वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट और लॉस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा उसको मैं आज बताऊंगा। एक्सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्सेल में क्या काम किया जाता है। आप एक शीट को एक ही जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट शीट पढ़ रहे हैं या उसे हम कवर कर रहे हैं तो आप एक से दो शीट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमने एक शीट में यूज़ किया है तो आप इस कॉन्सेप्ट को दूसरी शीट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ बात करेंगे पहले प्रॉफिट और लॉस की। तो इसमें आप क्या करें, सबसे पहले जो है वो आपके पास सीरियल नंबर का कॉलम होगा। सीरियल नंबर के बाद आपके पास जो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं परचेज, और उसके बाद हमारे पास हेडिंग होगी सेल, और फिर हमारे पास हेडिंग होगी प्रॉफिट और लॉस, और लास्ट हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो होगा हमारे पास अमाउंट का। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सेल और परचेज का जो भी अमाउंट होगा वो हमारे पास गिवन होगा, और हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट है या नहीं है। एक तो हम देखेंगे अपना फीडबैक कि प्रॉफिट है या लॉस, और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना आ रहा है अमाउंट वाइज, और अगर लॉस है तो कितना हो रहा है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर डालते हैं 1, 2, और इन दोनों को सेलेक्ट करके हम कर देंगे ड्रैग। अभी इनिशियली जो है मैं यहाँ पर शॉर्ट जो है डाटा बना रहा हूँ जिसमें 1 से लेकर 10 तक का डाटा मेरे पास रिक्वायर्ड है। अब परचेज और सेल इन दोनों की अमाउंट यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा अपने पास से आपको समझाने के लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं, ये एरिया सेलेक्ट करके जो है यहाँ से हम कर देंगे बॉर्डर, ताकि इतना एरिया के ऊपर हम काम करेंगे और ये एरिया हमारे पास इस तरीके से कवर हो जाएगा। और हेडिंग को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर देंगे बोल्ड, और कलर्स आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी परचेज अमाउंट होगी। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 4500, और एक लिख दूंगा यहाँ पर 2500, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3000 एंड 4000, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 8500। तो ये लाजमी नहीं कि यही आप अमाउंट लिखें, आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 4500, और 8 के अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4530 कर लेते हैं यहाँ पर, और 9th के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पर 200, और 10 के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पर 300। तो अभी देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ अमाउंट जो है वो इस तरीके से आ चुका है। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते हैं तो ये परचेजिंग अमाउंट है, यानी कि आपने एक जो प्रोडक्ट है वो ले ली है 4500 की, एक आपने ले ली है 2500, एक 3000, 4000, 8000, 6500, और 4500 और 4530 की आपने ले ली है। तो इसी तरह आप यहाँ पर 200 और 300 आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम इसकी अमाउंट चले हम बढ़ा देते थोड़ा सा, जैसे हम करते हैं 750 कर देते हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट जो आप 4500 की परचेज कर चुके हैं, आपने उसको कितनी अमाउंट में आपने उसको सेल किया। अब सेल प्राइस भी जहां हम यहाँ पर खुद से लिख लेते हैं। अब जैसे हमने एक प्रोडक्ट 4500 की खरीदी है तो हमने 4500 की ही सेल कर दी। कुछ अमाउंट ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं निकलता लेकिन हमारा लॉस भी नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3000, और इधर हम लिख लेंगे 3500, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2500 कर लेते हैं, और नीचे हम ऐड कर लेंगे 800, और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर 6500, और नीचे इस जगह हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 1500, और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम 3000, और लास्ट यहाँ जो है सेकंड लास्ट जो हमारे पास आ रहा है इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 800, और फिर हम जो अब लास्ट हमारे पास आ रहा है इधर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 1000 कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास कहीं कहीं अमाउंट ज़्यादा है, कहीं इक्वल है, और कहीं हमारे पास लॉस में है।
अब हमें ये तो मालूम हो गया हमारी हिस्ट्री के अंदर कि हमने कितने की चीज़ जो है परचेज की है स्टार्टिंग प्राइस और कितने की हमने सेल की है। अब कोटेशंस अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है प्रॉफिट है या लॉस है, अब यहाँ हम बनाएंगे कंडीशन फॉर्मूला। कंडीशन बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो इधर हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, ऊपर आपको आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके पास जो है वो लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा परचेस वाले सेल को। अब मैं कहूंगा अगर मेरा परचेस वाला सेल बराबर होता है सेल वाले सेल के, यानी कि अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं कॉमा, तो इफ ट्रू के अंदर आपको क्या ऐड करना है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हुई तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट करवाने के लिए हम लेंगे डबल कोटेशन और यहाँ पर लिख लेंगे नो प्रॉफिट और उसके बाद नो लॉस और कोटेशन क्लोज, कॉमा लगा देंगे। अब हम बात करेंगे एक और कंडीशन बनाएंगे, तो इसके लिए हम दोबारा से इफ जो है फॉर्मूला राइट करेंगे। अब हम लॉजिकल टेस्ट के अंदर देखेंगे अगर आपका परचेस वाला सेल ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होगा, सेल वाले सेल से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो डबल कोटेशंस बनाएंगे यहाँ पर। अगर आपकी परचेस अमाउंट ग्रेटर होती है किससे, सेल से, तो आपके पास क्या आ जाए, तो हम यहाँ पर कोटेशन के अंदर डाल देंगे लॉस कोटेशन क्लोज और कॉमा। अब लास्ट कंडीशन हम बना लेते हैं, दोबारा से हम यहाँ पर इफ कंडीशन राइट करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम देंगे अगर आपका परचेस अमाउंट लेस देन होता है, तो लेस देन का साइन बनाया, किससे लेस देन होगा, सेल वाले अमाउंट से, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो कॉमा लगाएंगे और कोटेशन बनाएंगे। तो लॉजिकल इफ के अंदर आपने जो है ट्रू वैल्यू के अंदर आप यहाँ डाल देंगे प्रॉफिट, तो आपने यहाँ पर ऐड किया प्रॉफिट कोटेशन क्लोज। यानी कि देखिए अगर दोनों अमाउंट बराबर होंगे तो आपके पास नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्योंकि एक चीज अगर आपने 4,500 की खरीदी, 4,500 की अगर आपने उसको सेल कर दिया तो उसमें ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये कंडीशन हमारी पहली बन रही है। अगर एक अमाउंट आपने 4,500 की खरीदी है और आपने कम दाम में अगर आपने उसे बेच दी है तो आपके पास क्या होगा, लॉस आ जाएगा। अगर आपने एक चीज 4,000 की, अगर आपने 4,500 की खरीद ली है, आपने 6,000 की बेच दी, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट होगा। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर आपके पास परचेज आइटम छोटा होता है सेल आइटम से, तो क्या आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। तो ये सिंपल कंडीशन है। अब आपने करना क्या है, जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उतने ही ब्रैकेट अब आपने लास्ट में क्लोज करने हैं। 1 2 3, 3 ब्रैकेट ओपन थे और 3 ब्रैकेट जो है मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिए। मैं कर दूंगा इसको एंटर, तो देखिए मेरे पास क्या आ चुका है आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि एक चीज हमने जितने की खरीदी उतने की बेच दी। अगर 4,000 की मैं यहाँ पर सेल करता तो मेरे पास क्या आ रहा है, लॉस, क्योंकि मैंने 4,500 की परचेज की है और 4,000 में सेल किए, तो मेरे पास लॉस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4,500 की जगह मैं यहाँ करता हूँ 5,000, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट, क्योंकि 4,500 की चीज मैंने परचेज की है और सेल हो रही है 5,000 की, तो मेरे पास जो है वो कोटेशंस में क्या आ रहा है, यानी जो फीडबैक आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो इसी तरीके से देखें आप अपनी स्टेटमेंट बना सकते हैं कंडीशन फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ से मैं इसको कर दूंगा ड्रैग, जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो देखिए मेरे पास तमाम स्टेटमेंट आ चुकी है। यहाँ देखिए प्रॉफिट बता रहा है, यहाँ प्रॉफिट बता रहा है, यहाँ लॉस बता रहा है, क्योंकि 4,000 की चीज आप परचेज की है स्टार्टिंग में, सेल आपने किया 2,500 की, तो ये बता रहा है लॉस। यहाँ भी आपको लॉस बता रहा है, यहाँ आपको बता रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ लॉस, यहाँ पे लॉस, और यहाँ आपको बता रहा है प्रॉफिट, और यहाँ भी आपको बता रहा है प्रॉफिट। अब ये तो हमारी आ चुकी है स्टेटमेंट। अमाउंट वाइज अगर हम देखते हैं कि अमाउंट आपको पता चले कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, तो उसके लिए आप क्या करें, इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर सेल को माइनस करवा दें। किससे माइनस करवा दें, परचेज से। तो इस तरीके से आप जब माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, जब हम एंटर करेंगे तो 0 आ रहा है। उसकी वजह ये, ना तो इस वाली कंडीशन में, इस वाली प्रोडक्ट में ना तो हमें लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है। जब इस फॉर्मूले को हम करेंगे ड्रैग, तो देखिए यहाँ मेरे पास आ चुका है 500। इसका मतलब है कि यहाँ आपकी स्टेटमेंट बता रही है कि आपने प्रॉफिट किया है, कितना प्रॉफिट किया है, 500 का प्रॉफिट बता रहा है 500 का। यहाँ देखें आपने लॉस किया है, कितना किया है, माइनस में आंसर आ रहा है 1500, यानी 1500 का आप लॉस कर चुके हैं। यहाँ भी देखें लॉस हो रहा है, कितना हुआ है, 7700 का। यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जहाँ आपके पास 0 आ रहा है वहाँ ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ प्रॉफिट है, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। अब
इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन केस अगर आपको यहाँ पर जो माइनस का साइन अगर आप चाहते हैं कि रिप्लेस हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं कि आप इस तरीके से वर्क कर लें कि जैसे आप इसी फॉर्मूले के अंदर एडिट करें और स्टार्टिंग के अंदर आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लें ABS। ABS का फॉर्मूला क्या करता है कि आपकी तमाम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के अंदर चेंज कर देता है। अब ये कैसे होगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ABS का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया तो इस फॉर्मूले को मैंने कर दिया ड्रैग, तो देखें सारे माइनस वैल्यू को इसने पॉजिटिव में चेंज कर दिया है। लेकिन ये इन केस अगर आप हटाना चाहते हैं, वरना आप इसको माइनस में रखें ताकि आपके सामने रहेगा कि क्या चीज आपको माइनस हो रही है और क्या चीज आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखें प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।